बढ़कर रुख कर लेते हैं बड़ी खबर। आपको बता दें, शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। प्राइमरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लग गई है। न्यूज 18 ने पहले ही आपको बताया था कि आज शिक्षक बहाली का प्राइमरी भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी किया जाएगा। और देखिए, प्राइमरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कक्षा 1 से 5वीं तक का रिजल्ट जारी हो गया है। प्राइमरी में कुल 72,419 अभ्यर्थी पास हुए हैं। सामान्य हिंदी का रिजल्ट जारी किया गया है। सामान्य हिंदी में 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उर्दू और बांग्ला विषय का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी हुआ है। तो न्यूज 18 के खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 72,419 अभ्यर्थी पास किए गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि आज रात तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और देखिए, प्राइमरी के रिजल्ट जारी हो गए हैं। 72,419 अभ्यर्थी इसमें पास हो गए हैं। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी कर दिया है। हालांकि कई विषयों में शिक्षकों के ढेर सारे पद जो है वो खाली रह गए, जिसका असर निश्चित रूप से छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। ये हम उच्च माध्यमिक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी हो गया। बीपीएससी ने 17 अक्टूबर से रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की और 18 अक्टूबर को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद खुद मीडिया के सामने आए। अतुल प्रसाद ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि बीपीएससी ने सारे आरोपों को गलत साबित करते हुए रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी कर दिए। जो हम जिला आवंटन कर पाए हैं इतने कम समय में, इसका श्रेय जाता है हम लोग का टेक्नोलॉजी को यूज करने का। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का ये है कि कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज्यादा। स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते जितने अभ्यर्थी हैं। बिहार में कुल 1,70,461 पदों पर बहाली निकली थी, जिसमें प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 में कुल 79,943 पद पर बहाली हो रही थी, लेकिन प्राथमिक में मात्र 72,419 अभ्यर्थी ही पास हुए। माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 10 में कुल 32,916 पद पर बहाली निकली थी, लेकिन माध्यमिक में भी मात्र 26,204 अभ्यर्थी ही पास हुए। वहीं उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 और 12 में कुल 57,602 पदों पर बहाली निकली थी, लेकिन पास हुए मात्र 23,701 अभ्यर्थी। मतलब जितनी वैकेंसी थी उतने लोग पास नहीं हो पाए। अब सवाल है कि नौकरी की कमी है, वैकेंसी निकली तो सीट खाली क्यों रह गई? अगर शिक्षकों की विषयवार बहाली की बात करें तो हिंदी में कुल खाली पद 3,221, पास हुए 525। अंग्रेजी में रिक्तियाँ 3,535, पास हुए 2,323। संस्कृत में खाली पद 1,289, पास हुए 258। उर्दू में रिक्तियाँ 1,749, पास हुए 145। बांग्ला में खाली पद 27, पास हुए सिर्फ 1। मैथिली में रिक्तियाँ 158, पास हुए 48। केमिस्ट्री में खाली पद 4,799, पास हुए 1,072। फिजिक्स में खाली पद 3,032, पास हुए 682। भूगोल में रिक्तियाँ 1,033, पास हुए 279। समाजशास्त्र में रिक्तियाँ 1,434, पास हुए 148। अर्थशास्त्र में रिक्तियाँ 997, पास हुए 406। मनोविज्ञान में खाली पद 2015, पास हुए 99। पाली में रिक्तियाँ 29, पास हुए 7। फारसी में खाली पद 305, पास हुए सिर्फ 5। दर्शन शास्त्र में खाली पद 170, पास हुए सिर्फ 47। प्राकृत में रिक्तियाँ 80, पास हुए सिर्फ 6। मतलब पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होने से अब भी कई सीटें खाली रह जाएंगी, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। सवाल है कि वैकेंसी ज्यादा तो अभ्यर्थी कम क्यों? बीपीएससी का कहना है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एसटीईटी के एग्जाम समय पर नहीं हुए, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों की संख्या सीटों के मुताबिक पूरी नहीं हुई। अगर उच्च माध्यमिक की बात करें तो 57,602 पदों पर बहाली निकली थी, लेकिन फॉर्म भरा था मात्र 37,000 अभ्यर्थियों ने, और उसमें से भी केवल 23,701 अभ्यर्थी पास हुए। अब सवाल है कि समय समय पर एसटीईटी का एग्जाम क्यों नहीं हुआ? जब एसटीईटी पास करने वालों की संख्या कम थी तो वैकेंसी ज्यादा क्यों निकाली गई?
वैकेंसी से पहले एसटीटी की परीक्षा क्यों नहीं ली गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शिक्षक बहाली के रिजल्ट जारी होने के बाद भी मुंह बाएं खड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी जरूर कर दिए गए, लेकिन अभी भी स्थिति वही है कि कई सारे जो वैकेंसी हैं वहां पर रिक्तियां खाली रह गई हैं। ऐसे में छात्रों के सामने अभी भी दिक्कत वही है कि उनके सामने शिक्षक की उपलब्धता नहीं होगी, और जब शिक्षक होंगे ही नहीं तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? इस पर हम आपको अब आगे समझाते हैं कि आखिर वैकेंसी खाली क्यों रह गई। बिहार में शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी हुआ और कई विषयों में जितने पद खाली हैं उससे कम रिजल्ट निकले, और इसकी वजह है कि जरूरत के हिसाब से एसटीटी पास अभ्यर्थी मिले ही नहीं। मतलब ये कि जो अभ्यर्थी हैं वो ज्यादा संख्या में थे ही नहीं। आपको बता दें कि 13 साल में अभी तक सिर्फ 3 बार एसटीटी की परीक्षा हुई। सबसे पहले 2011 में एसटीटी की परीक्षा हुई थी, दूसरी बार 2019 में एसटीटी की परीक्षा हुई। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा 2020 में हुई और तीसरी परीक्षा इस साल सितंबर में हुई। वीपीएससी की परीक्षा के बाद तीसरी परीक्षा हुई, जबकि उच्च माध्यमिक के लिए एसटीटी अनिवार्य है। अब सवाल है कि नौकरी की कमी है, वैकेंसी निकली तो सीट खाली क्यों रह गई? वैकेंसी ज्यादा तो अभ्यर्थी कम क्यों हो गए? समय समय पर आखिर एसटीटी का एग्जाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एसटीटी जो है वो एलिजिबिलिटी है और उसके एग्जाम नहीं होने की वजह से अभ्यर्थी काफी कम थे। जब एसटीटी पास करने वालों की संख्या कम थी तो वैकेंसी सरकार ने ज्यादा क्यों निकाली? अब वैकेंसी से पहले एसटीटी की परीक्षा क्यों नहीं ली गई? वैकेंसी रह गई है खाली तो अब बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? सवाल ये भी है क्योंकि 11वीं और 12वीं में छात्रों का पलायन सबसे ज्यादा होता है। सरकार का क्या इरादा है? जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक क्या व्यवस्था की जाएगी, ये भी सरकार को बताना होगा। योग्य शिक्षक की बहाली में और आखिर कितनी देरी होगी और उच्च